नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर सैनी सरकार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद लगातार सरकारी महकमों को, सरकारी अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक को सुधारने में जुटी हुई है, भ्रष्टाचार को खत्म करने में जुटी हुई है। लेकिन सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, सरकार की तरफ से तमाम महकमों को और कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक को साफ सुथरा करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। या फिर एक तरीके से ये कहें कि तमाम सरकारी महकमे और उन महकमों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सरकार की सभी नीतियों को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, जानबूझकर ठेंगा दिखा रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा मामला हरियाणा प्रदेश में उस समय सामने आया जब एसीबी की टीम यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई, बड़ी रेड डाली गई, बड़ा छापा मारा गया और मौके से 4 लाख रुपए रिश्वत के साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट के जेई यानी कि सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर को मौके से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये पूरा मामला क्या है, वो पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं और पूरे मामले पर प्रकाश डालते हुए आपको अच्छे से समझाते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को एक सिंचाई विभाग से ही संबंधित ठेकेदार की तरफ से कॉल की गई, जिसमें उसने बताया कि विभाग का एक जेई है यानी कि जूनियर इंजीनियर है, जो उच्च अधिकारियों का, बड़े अधिकारियों का नाम लेकर ठेकेदारों पर दबाव बनाता है और उनकी पेमेंट रिलीज करने के नाम पर रिश्वत लेने का काम कर रहा है, रिश्वत ठगने का काम कर रहा है। और इसी कड़ी में मंजीत मोर, जो सिंचाई विभाग का इरिगेशन डिपार्टमेंट का ठेकेदार था, उसकी भी बड़ी पेमेंट रिलीज होनी थी, जिससे पहले ही जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई ने उसको कहा कि अगर पेमेंट रिलीज करवानी है तो पहले रिश्वत देनी होगी, और दोनों के बीच जो है 10 लाख रुपए में सौदा तय किया गया। 3 लाख रुपए जेई पहले ही ठेकेदार से ले चुका था, लेकिन जब अगली किस्त लेने के लिए उसने ठेकेदार के पास कॉल किया तो ठेकेदार ने इससे पहले ही तंग आकर एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को शिकायत दे दी, इस बारे में पूरी जानकारी दे दी, और जब जेई को कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम के पास से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि यहां पर जो है जेई ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए ठेकेदार से बातचीत करके और अगली किस्त यानी कि 3.90 लगभग 3,90,000 रुपए मंगवाए थे। ठेकेदार जेई को पैसे देने के लिए पहुंचा था, लेकिन बीच में एसीबी ने अपना जाल बुन दिया। ठेकेदार की तरफ से शिकायत मिलने के बाद एसीपी ने पाउडर लगे हुए यानी कि रंग में रंगे हुए नोट ठेकेदार को दे दिए, और वो नोट जो है ठेकेदार ने जाकर जेई को पकड़ा दिया। हालांकि ज्यों ही ठेकेदार ने जेई को पैसे सौंपे, त्यों ही एसीबी की टीम ने रंगे हाथों जेई को मौके पर ही दबोच लिया। उसके पास से सभी पैसे भी बरामद कर लिए, जिनके ऊपर निशानदेही की गई थी, जिनके ऊपर रंग लगाया गया था। उसके बाद जब जांच की गई तो वो नोट भी वही निकले और जेई को एसीबी की टीम के द्वारा दबोचकर हिरासत में ले लिया गया। अब खास बात यह है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सैनी सरकार लगातार दम भर रही है कि हम अपराध को खत्म कर देंगे। खैर, अपराध का रिश्ता जो है वो पुलिस महकमे से है, लेकिन यहां पर बात हो रही है सिंचाई विभाग की, इरिगेशन डिपार्टमेंट की। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है कि ठेकेदारों की पेमेंट रिलीज करने के नाम पर भी लाखों रुपए की रिश्वत लूटने का काम किया जा रहा है। सरकार की इतनी शक्ति आखिर क्या काम आई जब अधिकारियों पर, जब सरकारी कर्मचारियों पर और अलग अलग महकमों पर इन सख्ताइयों का, इन कार्रवाइयों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। अफसर और कर्मचारी सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो फिर सरकार कर भी क्या रही है? सरकार की इन गिदड़ भभकियों का क्या फर्क जो है अफसर और कर्मचारी मानने वाले हैं? यह कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में सरकार को खड़ा कर रहा है। यह सवाल सरकार को कील की तरह चुभ रहा है। हालांकि सरकार भी पीछे कदम नहीं हटा रही। सैनी सरकार लगातार हर महकमे को निशाने पर रखकर तमाम सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को जिनकी खामियां पाई जाती हैं या फिर जिनको रंगे हाथों दबोचा जाता है, उनको छोड़ने का या फिर बख्शने का काम नहीं किया जा रहा। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि सरकार जो है इन
रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए अफसरों को सिर्फ सस्पेंड करती है। सस्पेंड करके उनको चंडीगढ़ या फिर पंचकुला मुख्यालय पर कुछ महीनों के लिए लगा दिया जाता है और उसके बाद फिर से उनको ग्राउंड पर भेज दिया जाता है। और यही वो बड़ी वजह है जिसके कारण ना कर्मचारी सुधर रहे और ना ही अफसर मान रहे हैं। अफसरशाही सरकार पर लगातार हावी होती जा रही है, क्योंकि कार्रवाई के नाम पर सरकार के पास सिर्फ सस्पेंड करने का अधिकार है और इससे ज्यादा सरकार कुछ कर भी नहीं पाती। और सिर्फ सस्पेंड होने से अफसर को पता है कि उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, उसके ऊपर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। 5-6 महीने के बाद वो दोबारा ग्राउंड पर उतरेगा और दोबारा अपनी उन्हीं हरकतों को अंजाम देने का काम करेगा। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि सरकार क्यों ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। सिर्फ सस्पेंड करना ही भ्रष्टाचार रोकने का कोई समाधान नहीं है। सिर्फ रंगे हाथों दबोचकर और उस अफसर को मुख्यालय पर लगा देना ही इन तमाम चीजों का कोई हल नहीं है। इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हल खोजना होगा और सरकार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना होगा। तभी अफसर और तभी सरकारी कर्मचारी सुधरेंगे, तभी भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा प्रदेश बन पाएगा और तभी जो है हर सरकारी काम बिना रिश्वत के संपूर्ण हो पाएगा। हालांकि जेई को रंगे हाथों दबोचने के मामले की अगर बात की जाए तो एसीबी की तरफ से इस मामले में यह स्पष्ट कर दिया गया कि इसमें न केवल जेई अकेला शामिल है बल्कि इसमें कुछ और अन्य बड़े अफसर भी आरोपी पाए जा सकते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि की फिलहाल एसीबी के द्वारा एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा जांच की जा रही है। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि इसमें केवल जेई ही, जूनियर इंजीनियर ही बलि का बकरा बनता है या फिर अन्य दूसरे बड़े अफसरों को भी निशाने पर लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना जरूर है कि जेई जो है बड़े अफसरों का नाम लेकर ठेकेदारों से रिश्वत लूटने का काम कर रहा था। जेई का काम यही था कि वो ठेकेदारों को पेमेंट रिलीज करने के नाम पर रिश्वत के पैसे ऐंठने का, लूटने का काम करे और हर ठेकेदार के साथ लगभग जो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे ऐसा ही करने का काम इस जेई के द्वारा किया गया था। लेकिन इस बार इस जेई ने गलत ठेकेदार से पंगा ले लिया। 3 लाख रुपए पहले ही जेई ठेकेदार से ले चुका था और अगली किस्त यानी कि 3,90,000 रुपए लेने के लिए दोबारा कॉल किया। और जेई इतना सतर्क था कि वो हर बार बातचीत जो है व्हाट्सएप कॉल के जरिए करता था ताकि उसका कोई रिकॉर्ड ना मिल पाए। हालांकि इसके बावजूद भी ठेकेदार ने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत दे दी, जिसके बाद जेई को मौके पर ही रिश्वत के पैसों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अब कहीं ना कहीं बड़े अफसरों के पसीने जरूर छूट रहे होंगे, क्योंकि अगर एक मोहरा पकड़ा जाता है तो उसके बाद जाल बुनने वाले के पसीने छूटने लाजमी होते हैं। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि इस मामले में क्या बड़ा मोड़ आता है, कौन कौन से और बड़े अफसर फंसने वाले हैं या फिर फंस सकते हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।